द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने 400 लाइक पूरे किए होंगे या फिर कौन से टाइम पे वीडियो देखते हो, मुझे थोड़ा सा बताना, उस हिसाब से मैं अपलोड करना चालू करूंगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर अब घर आ चुका है। वो विंसेंट के साथ गिडियन नाम के एक आर्टिफिशियल से मिलने के लिए जाता है। उसके बाद जब वो घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में कुछ बच्चों को देखता है कि वो लोग एक ड्वार्फ बच्चे को मार रहे थे। जब एल्जा उसे बचाने के लिए जाता है वो लोग एल्जा को भी मारते हैं और तब उनके सामने आता है आर्थर। आर्थर उन्हें पीटता है पर बाद में वो लड़का वो अपनी मैजिक का यूज करता है और तभी देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस कैथलीन आ जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में प्रिंसेस कैथलीन वो आर्थर के बारे में नैरेट करती है। मेरे लिए वो एक नॉर्मल लड़का था, जैसे कि मेरी चाइल्डिश भाई या फिर उसके दोस्त। एटलीस्ट मैं तो ऐसी ही सोचा करती थी, पर जब बाद में मैंने उसे अच्छे से नोटिस किया मुझे समझ आया कि शायद वो वैसा नहीं है जिन सारे लड़कों को मैं डिसलाइक करती हुई आ रही थी, वो अलग है। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है प्रिंसेस अपनी मैजिक से उसकी अटैक को रोक दिया था। तभी प्रिंस कार्टिस वो चिल्ला के कहता है, इस सब का आखिर मतलब क्या है? वो लोग जब प्रिंसेस कैथलीन और प्रिंस कार्टिस को यहाँ पे देखते ही उनके सामने झुक जाते हैं और सारा ब्लेम एल्जा और आर्थर पर लगा देते हैं। प्रिंसेस एल्जा के साथ जो बंदा था उसे देख के समझ जाती है कि गलती किसकी है, पर उस बंदे की बात सुन के प्रिंस कार्टिस वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये सच है? पर वो सोचती है, भाई उनकी बात मत सुनो, जरा देखो तो आसपास क्या हुआ है। तभी आर्थर ये सुन के कहता है, व्हाट अ जोक। ये सुनते ही बहुत सारे बंदे वो सोचते हैं, क्या उसने अभी अभी प्रिंस ऑफ सेपिन को जोक कहा? तभी देखते हैं प्रिंसेस और प्रिंस के साथ जो बंदा आया था वो आर्थर को पकड़ता है और कहता है, हाउ डेयर यू, प्रिंस के साथ ऐसे कैजुअली बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा? तभी आर्थर उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है, माफ करना, जब भी मैं कुछ बकवास सुनता हूँ मेरे मुंह से ऐसे ही शब्द निकलते हैं। वो बंदा उसकी आंखों को देख के, उसके गेज को देख के जैसे कि डर जाता है और सोचता है, कैसे एक छोटा सा बच्चा ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? तभी विंसेंट वहाँ पे आते हैं और कहता है, माफ कीजिएगा, ये मेरे भतीजे हैं। तभी उसे देख के प्रिंस कहता है, अरे मिस्टर विंसेंट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी विंसेंट सब कुछ समझाता है। ये सुनते ही प्रिंस उनकी तरफ देख के कहता है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा, नाम क्या है तुम्हारा? तभी वो बंदा अपना नाम कहता है, मेरा नाम है जमाइल, फर्स्ट बॉर्न सन ऑफ हाउस ट्राइडेंट, योर मैजेस्टी। हाउस ट्राइडेंट। ये सुन के वो सोचता है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जितना कि मुझे पता है ये हाउस हमारे फैमिली के मेजर डोनर है और साथ में जायरस एकेडमी का भी। किसे पता हाउस ट्राइडेंट कैसे रिएक्ट करेंगे अगर उनके हायर के साथ कुछ हुआ तो। वो बंदा हंसता है। तभी प्रिंसेस वो जमाइल को कुछ करने जाती पर उससे पहले ही प्रिंस उसे रोक देता है और कहता है, रुको रुको, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं हुआ, अगर सब कोई सेफ है तो फिर इसे जाने दिया जा सकता है। तभी वो बंदा हंसता है और सोचता है, बिल्कुल, यहाँ तक कि खुद प्रिंसेस या फिर प्रिंस हमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फैमिली रॉयल फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन में है। पर तभी आर्थर कहता है, अंकल विंसेंट, आपके पास 2-वे कम्युनिकेशन स्क्रोल तो है ना? तभी वो उसके हाथ से वो स्क्रोल लेता है और कहता है, सिंथिया गुड स्काई। ये सुन के वो बंदा सोचता है, फूल, इतना बुद्धू कैसे हो सकते हो? कैसे तुम जायरस एकेडमी के डायरेक्टर का नाम ऐसे ले सकते हो? तभी हम उसी स्क्रॉल में सिंथिया को देखते हैं। वो कहती है, विंसेंट, तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे सडन अपीयरेंसेस पसंद नहीं है। तभी आर्थर कहता है, मैं आर्थर लेविन हूँ। ये सुनते ही वो बहुत खुश होती है और कहती है, ओह आर्थर, मैं बहुत खुश हुई तुम मुझसे बात करने आए हो, बहुत दिन हो गए हैं आर्थर। सभी बहुत चौंकते हैं क्योंकि उनके टोन में सडन चेंज हुआ है। और तभी आर्थर कहते हैं, जमाइल ट्राइडेंट और उसके साथ कुछ ग्रुप बाहर मैजिक कर रहे थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए। पर ये सुन के पहले कहती है, रुको, क्या कहा तुमने? जमाइल ट्राइडेंट, इस बारे में मुझे थोड़ा सा सोचना होगा। पर आर्थर कहता है, अगर आप चाहते हो कि मैं जायरस एकेडमी अटेंड करूं तो फिर। ये सुनते ही बिना देर करे वो कहती है, डन, वो लोग अब एक्सपेल्ड है। और ये सुनते ही सबकी मुंह देखने लायक था। कुछ ही देर बाद देखते हैं उसी बंदे का जमाइल की माँ फ़ोन करती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है कि अभी उसके पास जायरस एकेडमी से कॉल आया था कि वो एक्सपेल हो चुका है। इसका मतलब क्या है? क्या वो एक्सप्लेन करना चाहेगा? तभी दूसरी तरफ अब प्रिंस आर्थर के पास आके उसके बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। पर तभी आर्थर हंसते हुए कहता है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ,
दरअसल मैं अपने इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाया था, माफ़ करना। पर प्रिंस कहता है, नहीं, तुम्हारे पास हर वो कारण था ये सब करने की। प्रिंसेस कैथलीन वो दूर से उसके भाई और आर्थर को बात करते हुए देख रहे थे। कुछ ही देर बाद जब प्रिंस अंदर आता है, आर्थर के बारे में कैथलीन से बात करने लगता है। कैथलीन उसके बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, उसका ध्यान तो था सिर्फ आर्थर पर। तभी वो उठती है और आर्थर को कहती है, सुनो, क्या तुम मेरे साथ कभी चाय पीना पसंद करोगे? आर्थर ये सुन के कहता है, क्या? बिल्कुल। वो हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुमसे स्कूल में मिलती हूँ। आर्थर हंसता है और हाँ कहता है। दूसरी तरफ ये देख के जैसे कि प्रिंस कार्टिस, उसकी हालत बहुत खराब था। प्रिंसेस सोचती है वो सच में अलग है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम अब बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़े बिल्डिंग के बाहर एक साथ होते हुए देखते हैं। आर्थर अब एक एक करके सबको देखने लगता है और सोचता है, इन सारे लोगों को अब पता चलने वाला है एक और कॉन्टिनेंट के बारे में। आई वंडर वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। पर एक चीज़ जो मुझे बॉदर करे जा रहा है, वो कॉन्टिनेंट वो डिकातन के ऊपर स्पाई करे जा रहे थे, ऐसे मानाबीस्ट के द्वारा जो कि कैमोफ्लाज कर सकते हैं और एक रिकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट के द्वारा। पर ये क्यों? क्या वो हमसे डरे हुए हैं या फिर उनका कोई गलत इंटेंशन है? जो भी हो, पर इतना मुझे अब समझ आ रहा है कि दोनों कॉन्टिनेंट में से किसी के पास अब ये एबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के पास जा सके। पर क्या मैंने सही किया कि मैंने ऐसा मशीन बनाने में मदद की जो कि अब वहाँ तक पहुँच सकता है? छोड़ो, अब जो भी होगा देखा जाएगा। तभी एलिस कहती है, बेटा क्या सोच रहे हो तुम? क्या कुछ हुआ है क्या? आर्थर कहता है, नहीं मॉम, कुछ भी नहीं। वो कहती है, वेल देन, मैं जस्ट प्रेटेंड करती हूँ कि एक 12 साल के बच्चे होने की वजह से तुम वैसी चीज़ें सोच रहे होगे। तुम्हें पता है ना बेटा, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है, पर फिर भी तुम जो करना चाहते हो वही करना। आर्थर सोचता है, आई विश माँ, मैं आपसे प्रॉमिस कर सकती कि आपको कभी मेरे बारे में चिंता करना नहीं होगा। वो मॉम को शुक्रिया कहता है और तभी देखते हैं बहुत बड़ी स्क्रीन अपीयर होता है। वही स्क्रीन में हम देखते हैं किंग अनाउंस करता है, ग्रीटिंग्स ह्यूमंस, एल्व्स और ड्रॉप्स, जो कि अब एक साथ है। मैं हूँ ब्लेन ग्लेडर। अब सब मुझे सैपिन के किंग के नाम से जानते होंगे। मेरे साथ अभी हमारे बाकी 2 किंगडम के राजा भी है, जो भी आज यहाँ पे गैदर हुए हैं। सबके लिए ये दिन मेमोरेबल डे है। और अब वो अपने स्पीच में सबको मोटिवेट करते हैं एक साथ रहने के लिए, क्योंकि बहुत दिन बाद, बहुत झमेला और बहुत कुछ सहने के बाद अब कॉन्टिनेंट के 3 किंगडम एक साथ आए हैं। वो आशा करते हैं कि सब एक साथ दोस्ती बढ़ाएंगे, आपस में मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, ताकि फ्यूचर का जेनरेशन, फ्यूचर का कॉन्टिनेंट बहुत बहुत अच्छा हो। ये सुन के सभी उसके लिए चीयर करने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं एल्प के राजा या फिर टेसिया के पापा, वो भी स्पीच देने आते हैं। वो इस कॉन्टिनेंट यानी डिकाथन के बारे में बात करते हैं कि यहीं पे बहुत सारी जगह, बहुत कुछ ऐसे है जो कि अभी भी मिस्टीरियस है, जहाँ पे अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि अननोन है। पर फिर भी मैं एक बात कहने जा रहा हूँ जो कि सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और तभी वो एक नई कॉन्टिनेंट पानी के बारे में बात करता है। ये सुनते ही जैसे कि पब्लिक सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं, सारी तरफ क्योस फैल जाता है। आर्थर ये देख के सोचता है, मुझे पता था ये होगा, पर इतना ज़्यादा क्योस ये पता नहीं था। वो सबको शांत होने के लिए कहता है, समझाने की कोशिश करता है, पर कोई चुप नहीं हो रहा था। ये देख के तभी देखते हैं ड्वार्फ का किंग, वो आगे आता है और चिल्ला के सबको शांत होने के लिए कहता है। ये सुनते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही सब जैसे कि एक ही बार में चुप हो जाते हैं। और वो अब समझाने लगता है, किंग अल्दुइन ने जैसे कि कहा, हम लोग अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं जानते इस कॉन्टिनेंट के बारे में, पर फिर भी हमें अब आपस में फ़ाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी इस कॉन्टिनेंट पे पैदा हुए हैं और मैं प्राउड करता हूँ कि मैं इस कॉन्टिनेंट का बाशिंदा हूँ। ये सुनते तभी के लिए सब शांत होते हैं। और तभी वो किंग इस किंगडम की प्रोटेक्शन के लिए 6 इंडिविजुअल्स को, जो कि स्पेशल है, उनको बुलाता है। वो कहते हैं कि ये लोग करेजियस है, टैक्टफुल है, इंटेलिजेंट और साथ में पावरफुल है। और यहाँ पे 3 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करा जा रहा है, यानी इन 6 में से 3 कॉन्टिनेंट में से ही कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करे हैं। और तभी हम बेल्दिन को देखते हैं, वो उनको 6 अंगूठियाँ देते हैं, एक एक करके तभी उनको पहनाया जाता है। पहला है अलिया ट्रीसन, दूसरा वीरे ओरे, ऑल्फ्रेड वारेंड, आया ग्राफिन, मेका अर्थबॉर्न
और लास्ट बेरॉन विक्स। एल्जा कहता है क्या विक्स, इसका मतलब क्या लूकस विक्स? तभी किंग कहता है ये 6 इंडिविजुअल्स ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे कॉन्टिनेंट को एक नई हाइट पे ले जाएंगे और इन 6 को 6 लेंसेस कहा जाता है। और अब सभी सैल्यूट करते हैं। आर्थर भी बेरियन को देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। आर्थर अब नैरेट करता है जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ था वो मेरे लिए एक रियलिटी चेक था। लूकस वेकस जिसकी वजह से मेरे इतने सारे दोस्त मारे गए, वो अपनी फैमिली के पावर और कनेक्शन की वजह से फ्री वर्क कर पा रहा है। मुझे पहले भी वार्न किया गया था, मैं अगर रिवेंज लेना चाहूँगा तो ये मेरे लिए एक सुसाइड होगा, क्योंकि उसके पीछे उसका भाई खड़ा हुआ है जो सिर्फ पावरफुल मेज ही नहीं बल्कि अब एक लेंस है। तभी हम देखते हैं आर्थर को। वो सोचता है चलो सब कुछ ठीक है, अब मेरे पास और एक मैटर है संभालने के लिए। मेरी बहन की बर्थडे जो आ चुका है और तभी वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब नीचे जाने के लिए तैयार होता है। सिल्वी उसके कंधे पे चढ़ती है जाने के लिए, पर आर्थर उसे तभी रखता है और कहता है तुम्हें शायद आज रात के लिए यहीं पे रुकनी होगी। विंसेंट ने कहा है कि आज कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसी वजह से शायद तुम्हें यहीं पे रुकनी चाहिए सिल्वी, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा। ये सुन के सिल्वी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है प्रॉमिस? आर्थर भी कहता है बिल्कुल प्रॉमिस। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं आर्थर एक एक करके सारे गेस्ट को अटेंड करने लगता है। तभी उसके सामने एक फैमिली था जिनको कि वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट करता है, जिसकी वजह से जब वो अंदर जाते हैं उसके मॉम अपनी बेटी को कहती है बेटा इसे डांस के लिए ज़रूर पूछना। तभी आर्थर पीछे देखता है। पीछे हम एल्जा को एक लड़की से बात करते हुए देखते हैं। एल्जा उसे बाद में लंच के लिए पूछता, पर वो लड़की मना करके बाहर से चली जाती है। एल्जा घूमते हुए आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था हंसते हुए। तभी रे चिल्ला के कहता है वो लोग आ रहे हैं, अब तैयार रहना। और तभी हम देखते हैं एली की आंख बंद करके उसे एक बहुत खूबसूरत ड्रेस पहना के नीचे ला रही थी। एली कहती है मम्मा आपने तो कहा था बस घर के ही सब रहेंगे ना, तो फिर मुझे ये अनकंफर्टेबल ड्रेस क्यों पहननी पड़ी? वो उसकी आंख खोलते हुए कहती है इसी वजह से बेटा। और तभी उसको सभी मिल के एक साथ हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, जो देख के वो बहुत बहुत खुश होती है। अब देखते हैं एक एक करके एली की बर्थडे में सभी इंजॉय करते हैं। पर तभी रे शायद नशे में था, वो सबको अपनी बेटी के बारे में बोलने लगता है, पर तभी बोलते बोलते कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, क्योंकि बाद में तभी हम देखते हैं वो आर्थर और एली को डांस के लिए बुला लेता है, जो सुन के एली तो पूरी तरह से डर जाती है। तभी तक कहती है मुझे नहीं पता था एली और आर्ट एक साथ डांस करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने कोई प्रैक्टिस ही नहीं किया था। एलिस को भी हम बहुत गुस्से में देखते हैं। वो सोचती है मैं इसे तो मार डालूंगी। एली को देखते हैं वो अपने माँ के पास आके कंप्लेन करने लगती है, पर तभी आर्थर वहाँ पे आता है और एली को डांस के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एली कहती है भाई पर पता है ना। वो नोट करता है और कहता है बस विश्वास रखो मुझ पे। और तभी रे म्यूज़िक ऑन करने के लिए कहता है। म्यूज़िक ऑन होते ही हम देखते हैं वो दोनों बहुत खूबसूरती से डांस कर रहे थे, ऐसे जैसे कि कई दिनों से वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देख के सभी चौंकते हैं, हैरान हो जाते हैं। पर बाद में यहाँ पे हमें पता चलता है आर्थर अपने विंड मैजिक से उसे हिला रहा था, जो कि कोई देख नहीं पा रहा था। सारे लड़कियाँ ये देख के जैसे कि पागल हो जाते हैं। आर्थर सोचता है आई गेस मेरे पिछले लाइफ की बॉल रूम डांस क्लासेस वो आप काम आ रहे हैं। कुछ देर बाद जब डांस खत्म होता है एली बहुत ज़्यादा खुश थी, पर तभी देखते हैं वहाँ पे गेडियन आ चुका था और वो कहता है क्या तुम माइंड करोगे अगर हम बाहर जाके थोड़ा सा बात कर लें? सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हिल्स थिया हाउस के बाहर हम और एक कार्ड को देखते हैं। उसी में एक एल्फ कहती है मुझे बताया गया था कि आप और आर्थर लेविन वो बहुत क्लोज है, तो फिर क्या उसकी बहन के लिए ऐसे प्रेजेंट छोड़ना वो सही रहेगा? पर वो कहती है आर्थर को आज अपनी बहन के बर्थडे पे फोकस करना चाहिए, और वैसे भी हम स्कूल में जल्दी ही मिलने वाले हैं। हम टेसिया को देखते हैं। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, उसके लिए आपको 400 लाइक कंप्लीट करना होगा और 100 कमेंट जरूर पूरे करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।